सर्कुलर मोशन लेक्चर 5। इस क्वेश्चन में फाइंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, मतलब ये एम मास का ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, कम से कम कितना फोर्स लगाए कि आगे मूव कर जाए। तो यहाँ पे अगर जैसे एनएलएम में देखें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर एफ लगाएंगे तो एफ इक्वल टू म्यू एम जी हो जाएगा मिनिमम फोर्स, ताकि आगे आ जाए। लेकिन यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लिखा है यहाँ पे, तो जनरल केस निकालेंगे। तो जनरल केस के लिए एफ फोर्स को जो है एक एंगल थीटा पे मानेंगे हॉरिजॉन्टल से, ताकि जनरल केस आएगा। तो फोर्स जो है एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो इधर इसका एक्स में कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा और वाई में कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये कांटेक्ट में है तो इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। इसका एम मास का ब्लॉक है तो नीचे अपना फोर्स एम जी लगाएगा, और इसका क्योंकि फोर्स आगे मूव करेगा इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो जस्ट मूव करे इसके लिए जो आगे लगने वाला फोर्स है एफ कॉस थीटा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए पीछे लगने फोर्स जो कि है स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम। तो एफ कॉस थीटा इक्वल टू एफ एस मैक्स करेंगे तो वो म्यू एन हो जाएगा। अब नॉर्मल और एफ साइन थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। तो नॉर्मल का वैल्यू आ गया एम जी माइनस एफ साइन थीटा, तो एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो फोर्स का जो वैल्यू है वो आता है म्यू एम जी अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। फोर्स का वैल्यू होता है म्यू एम जी अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में पूछा रहता है मिनिमम फोर्स, मिनिमम कितना, कम से कम कितना लगाएं। तो क्योंकि फोर्स मिनिमम हो डिनोमिनेटर म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। और ये मैथ में देखें, जैसे मैथ में जानते हैं कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा कोई फंक्शन है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर एफ मिनिमम हो जाएगा म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का कोफिशिएंट है म्यू तो ए का वैल्यू म्यू हो जाएगा, और कॉस थीटा का कोफिशिएंट है 1 तो बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। देयरफॉर एफ मिनिमम का वैल्यू हो जाएगा म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। कम से कम इतना फोर्स लगाएंगे ताकि ब्लॉक आगे मूव कर जाए, ठीक है। अब अगर एंगल पूछा है, ये थीटा एंगल कितना है, एट व्हाट एंगल फोर्स वुड अप्लाई, तो एंगल अगर पूछा है तो उसके लिए फोर्स को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो फोर्स का वैल्यू म्यू एम जी अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में और इसका वैल्यू 0 डाल देंगे तो tan थीटा इक्वल टू म्यू आ गया। वही एंगल ऑफ रिपोज जैसा आ गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में फाइंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स टू मूव द ब्लॉक। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स निकालना है तो वो तो निकल गया एफ मिनिमम इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। और अगर पूछेगा फाइंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछ रहा है कम से कम कितना लगाए ताकि ब्लॉक आगे मूव कर जाए, तब उस केस में आगे जो फोर्स लगाएंगे वो हो जाएगा फ्रिक्शन के बराबर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ मिनिमम इक्वल टू म्यू एम जी हो जाएगा, लेकिन कब? जब हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछेगा, ठीक है। जनरल केस पूछेगा तो एफ मिनिमम हो जाएगा अंडर रूट म्यू एम जी, मतलब एफ मिनिमम हो जाएगा म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में ये पार्टिकल जो है इस पाथ पर मूव कर रहा है तो इसमें यहाँ पे ए पे जो है इसका वेलोसिटी आगे के डायरेक्शन में v1 हो जाएगा, और इसका सेंटर जो है यहाँ पे है O2, यहाँ पे इसका सेंटर O1 है और यहाँ पे इसका सेंटर O2 है। तो एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है वो सेंटर के डायरेक्शन में लगेगा तो इधर लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, आगे की तरफ इसका वेलोसिटी v1 है, कॉन्टैक्ट में है तो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा और ये अपना नीचे फोर्स लगेगा mg। तो क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नीचे के डायरेक्शन में है mg जो है वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में, तो mg माइनस नॉर्मल ऑफ a इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर अपॉन r1, ये इक्वेशन आ गया। और यहाँ पे O2 इधर है तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा और ऊपर नॉर्मल लग रहा है नीचे mg लग रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल बड़ा हो जाएगा mg से, तो नॉर्मल ऑफ b माइनस mg इक्वल टू एम वी टू स्क्वायर अपॉन r2। तो यहाँ पे nb का वैल्यू आ गया mg प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन r2, ठीक है। तो ये तो सिंपल इक्वेशन निकल गया, तो ये हो गया। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में find the maximum speed that a vehicle can possess moving in a circle with constant speed v such that surface is horizontal and coefficient of friction is mu। मतलब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब ये जो है जमीन पे, तो जमीन के अंडरग्राउंड लगेगा mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल, बाहर लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा सेंटर के टुवर्ड्स वो फ्रिक्शन हो जाएगा, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू डाल देंगे म्यू एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एम एम कट जाएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट म्यू जी आर। तो इसको जो याद ही रखना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट म्यू जी आर, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट म्यू जी आर, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी
किसी व्हीकल का हो ताकि वो हॉरिजेंटली सर्कुलर मोशन में घूम सके और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ म्यू, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू म्यू जी आर। ठीक है। नेक्स्ट, अब बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट आ गया। बैंकिंग ऑफ रोड हो गया, तो बैंकिंग ऑफ रोड के कॉन्सेप्ट में रोड जो है वो रोड जो है ये जो रोड है ये हॉरिजेंटल रोड जो है वो थोड़ा सा उठे रहता है। जैसे ये रोड है ये थोड़ा सा उठा हुआ है 30 डिग्री पे, तो यहाँ भी जो रोड है वो हॉरिजेंटल से 30 डिग्री ऊपर जो उठा हुआ है, तो ये रोड का इधर ये है रोड, तो इसके ऊपर नॉर्मल जो है कॉन्टैक्ट के कारण ऊपर फोर्स लगेगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो इसका ऊपर कंपोनेंट हो जाएगा एन कॉस थीटा, और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा ये इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में ये अपना सर्कुलर मोशन में ये करेगा पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा इस ट्रैक पे, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में नॉर्मल का कंपोनेंट हो गया एन साइन थीटा, और ये अपना नीचे वेट लगाएगा एम जी, तो एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी आ गया, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी आ गया। ठीक है, और इधर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में एन साइन थीटा लग रहा है, तो एन साइन थीटा इक्वल टू फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा आ जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा आ जाएगा। तो वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी जो है वो आ गया अंडर रूट आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा। तो ये याद रखना है। ठीक है, जब रोड जो है थोड़ा सा उठे रहेगा उस क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा का। ठीक है, अब नेक्स्ट, और ये तो तब हो गया जब फ्रिक्शन लेस रोड है। जब रोड में फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस रोड के लिए कंडीशन हो गया v इक्वल टू आर जी टेन थीटा। इस केस में जो है फाई का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, अब अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज वाला, और मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस फाइव, और मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस फाइव। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी में अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस फाइव कर देंगे, और मिनिमम वेलोसिटी में थीटा माइनस फाइव कर देंगे। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए जैसे एक सर्कुलर रोड पे जा रहे हैं, अगर सर्कुलर रोड पे जा रहे हैं तो जैसे मैं जब जा रहा था संत जोसेफ पानापुर एग्ज़ाम देने प्री बोर्ड का, तो उस केस में मैं भी जब जिक्सर लेके जाता था तो यहाँ सर्कुलर ट्रैक आता था, सर्कुलर टर्न आता था, वहाँ मुझे भी अपना वेलोसिटी कम करना पड़ता था। नहीं तो जैसे ये हाईवे है, ठीक है, ये हाईवे है, दोनों तरफ खेत है, तो खेती में गिर जाता। तो अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या ले सकता हूँ ताकि गिरे नहीं, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इसमें फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसलिए फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम वेलोसिटी के केस में इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये एन ऊपर लग रहा है तो ये हो गया एन कॉस थीटा, ये कंपोनेंट हो गया एन साइन थीटा, नीचे एम जी लग रहा है, तो इसको इक्वेशन लिखेंगे तो ऊपर लग रहा है एन कॉस थीटा और फ्रिक्शन भी लग रहा है ना एंगल थीटा पे, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन का कॉस थीटा हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा फ्रिक्शन का साइन थीटा। तो एन कॉस थीटा इक्वल टू ऊपर लगने वाला फोर्स एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, सॉरी इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन का कॉस थीटा लगेगा और नीचे लगेगा फ्रिक्शन का साइन थीटा, तो एम जी और एफ साइन थीटा नीचे है, तो एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, और एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इस डायरेक्शन में दोनों फोर्स है तो सेंटीमीटर फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व पे नहीं जाना है, इसका आंसर याद रखना है जो कि आता है v इक्वल टू अंडर रूट आर जी, वी मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस फाइव। ठीक है, अब ये याद रखना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो हो गया अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस फाइव, और तो ये वाला ये डायग्राम तो देख चुके हैं। और कैलकुलेशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम कितना वेलोसिटी में ले जाए तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और वी मिनिमम आ जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस फाइव, अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस फाइव, टेन थीटा माइनस। ठीक है, अब बैंकिंग और रोड, इसका समरी ये हो गया तो फ्रिक्शन लेस अगर रोड होगा तो वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस फाइव। ठीक है, और अगर फ्रिक्शन होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट टेन जी थीटा प्लस फाइव, और मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस फाइव। ठीक है, और अगर थीटा जीरो है इसका मतलब फ्लैट और हॉरिजॉन्टल रोड है, मतलब बैंकिंग नहीं है, उठा नहीं हुआ है, तब मैक्सिमम वेलोसिटी, तब उस केस में हो जाता है मैक्सिमम वेलोसिटी म्यू आर जी हो जाता है। ठीक है, और ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट ये हो गया।
अब इस पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। रेडियस 20 मीटर दिया है, म्यू एस 1/√3 दिया है और म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा होता है। म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा होता है तो थीटा फाई का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। टेन फाई इक्वल टू म्यू एस, तो फाई का वैल्यू 30 डिग्री आ गया और ये एंगल जो है ये थीटा होता है और म्यू एस इक्वल टू टेन फाई होता है। टेन थीटा नहीं होगा, टेन फाई होगा। तो फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड फॉर विच कार कैन टर्न सेफली, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा √RG टेन थीटा प्लस फाइव, तो 20 × 10 10 45 प्लस 30 हो गया। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी तो टेन थीटा माइनस फाइव 45 माइनस 30, यहाँ पे 15 डिग्री 10-15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एट वाट वेलोसिटी फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड नहीं है तो फ्रिक्शन लेस वाला केस आ जाएगा। फ्रिक्शन लेस में अभी याद किया था कि वेलोसिटी इक्वल टू √RG टेन थीटा होगा, तो वहाँ से यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो 10√2 इक्वल टू 14.1 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, ऐसा वाला रोड था, ये मौत का कुआं वाला हो गया। और रेडियस कर्वेचर, जैसे यहाँ पे ये जो वेलोसिटी यहाँ पे है तो ये जो कर्व का जो छोटा सा पार्ट है अगर इसको देखेंगे गौर से तो ये भी किसी ना किसी सर्कल का ही रेडियस होगा। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका हो गया R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया R2 इस छोटे से कर्व का। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इक्वल टू नॉर्मल एक्सीलरेशन इक्वल टू v²/r फॉर्मूला होता है, तो इसको यहाँ डाल देंगे, इसको यहाँ डाल देंगे तो r इक्वल टू v²/en हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हो गया v² अपॉन नॉर्मल एक्सीलरेशन, और नॉर्मल एक्सीलरेशन इक्वल टू ही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होता है। तो ये निकल गया। नेक्स्ट, तो लेक्चर 5 कंप्लीट हो गया। सर्कुलर मोशन यहाँ कंप्लीट होता है, लेक्चर 5 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।